वो दवाई जिसके पीछे प्रिल लिखा हो या जिसके पीछे सार्टन लिखा हो, ध्यान रखिएगा सार्टन लिखा हो, वो कौन सी होती है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप होता है। कौन सी दवाई होती है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप की दवाई देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। और दूसरे साइड में जिसमें प्रिल लिखा हुआ है वो एसी इनहिबिटर ग्रुप की दवाई होती है, इनहिबिटर ग्रुप की, यानी जिसे बोल सकते हो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ध्यान रखिएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के नाम से जानी जाती है। और इधर वालों के लिए अपन ने सार्टन ग्रुप बता दिया ये। तो अगर आपने ये दवाई दी और इसके बाद मरीज का पेरिफेरल एडिमा सेटल नहीं हुआ, इसका मतलब बॉडी में इस चीज को कंट्रोल आउट नहीं किया। ध्यान रखिएगा ये एंटी हाइपरटेंशन के रूप में काम करती है। तो क्या स्किन के ऊपर रैशेज, सर ये एलर्जिक रिएक्शन है? क्या पेरिफेरल एडिमा? डेफिनेटली। अगर अभी भी पेरिफेरल एडिमा बना हुआ है, इसका मतलब आपने मरीज का बीपी कंट्रोल नहीं किया, और बीपी कंट्रोल नहीं किया तभी ये बना हुआ है। नेक्स्ट, अगर ड्राई कफ होता है, ड्राई कफ इसका साइड इफेक्ट होता है किसका? तो ध्यान रखिएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का होता है, ठीक है। पोस्चरल हाइपोटेंशन दोनों में देखने को मिलता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन इसमें भी होता है, अल्फा ब्लॉकर में भी होता है, बीटा ब्लॉकर में भी होता है। एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशन होती है वो करती है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां राइट आंसर ये चला जाएगा आपके सामने। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रेगनेंसी में देने ही है क्या? नहीं, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। ये दवाई आपके सामने जो लिखी हुई है, ये दवाई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो प्रेगनेंसी में क्या देनी है? लेबेटालोल दे दो, हाइड्रालाजिन दे दो, अरे मिथाइल डोपा दे दो, और क्या दे दो? निकार्डेपिन दे दो। ध्यान रखिएगा देनी है तो प्रेगनेंसी में कौन सी देनी है? लेबेटालोल दे दो। इसके अलावा क्या दे दो? हाइड्रालाजिन दे दो, हाइड्रालाजिन। ध्यान रखिएगा और कौन सी देनी है? सर इसके अलावा मिथाइल डोपा दे सकते हो, मिथाइल डोपा दे सकते हो, और कौन सी दे सकते हो? निकार्डपिन, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ग्रुप की दवाई है, सीसीबी ग्रुप की। तो ये दवाइयां प्रेगनेंसी में दी जाती है। ध्यान रखिएगा सेफ एंटी हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेफ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर सेफ एंटी हाइपरटेंशन कौन सी दवाई होती है? तो ये आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, जिनमें नई किसको जोड़ा? निकार्डेपिन को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? निकार्डेपिन को। लेकिन ध्यान रखिएगा लेबेटालोल है, अरे एटिनोल है, ये बीटा ब्लॉकर होती है। और बीटा ब्लॉकर एंटी हाइपरटेंशन मेडिकेशन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो अगर कल को मरीज में अस्थमा वस्थमा की हिस्ट्री होना तो तुम मिथाइल डोपा दे देना। और इन सभी दवाइयों में सबसे बढ़िया दवाई कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा यही देखने को मिलती है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। हाँ, एम्लोडिपिन है, निफेडिपिन है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की है, ये टोकोलाइटी का इफेक्ट भी दिखाती है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा प्रेगनेंसी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो देते हैं। तो अगर आपसे पूछे ना सबसे सेफेस्ट एंटी हाइपरटेंशन दवाई, नो डाउट आप लोग बोलते रहते हो कि अरे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की ड्रग ऑफ चॉइस ये है, क्रोनिक हाइपरटेंशन की मिथाइल डोपा है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट 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 बेस्ट, तो आप मिथाइल डोपा दे देना, ठीक है। और एक और आपको पता है कि एक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो क्या देना है? लोमेंट्राजिल दे सकते हो या लिवेट्रोसिटाम दे सकते हो। ध्यान रखिएगा अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसका एपिलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस बताओ, एपिलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस बताओ, तो क्या बोल सकते हो? लोमेंट्राजिन, या बोल सकते हो लिवेट्रोसिटाम, लिवेट्रोसिटाम। ध्यान रखिएगा लिवेट्रोसिटाम और लोमेंट्राजिल होती है, ये दे सकते हो। लेकिन कौन सी नहीं देनी? तो सोडियम वेलप्रोट नहीं देनी। प्रेगनेंसी में कौन सी नहीं देनी? तो ध्यान रखिएगा वालप्रोट नहीं देनी, वरना ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कर देगी। तो ये तो मैं लिखी है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और ये मैंने लिख दी है ड्रग ऑफ चॉइस। ध्यान रखिएगा किसमें? भाभी जी में। किसमें? भाभी जी में। तो ध्यान रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। लगे हाथ एक और नाम बता देता हूं, जैसे कि बीमारी आती है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर प्यारे दोस्तों आपको पूछे कि प्रेगनेंसी में हाइपरथायरॉयडिज्म की ड्रग ऑफ चॉइस बताओ सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कमेंट फास्ट। अरे अगर आपको मैं पूछ लूं
बहुत अच्छी अच्छी नई चीजें लिखवा रहा हूं प्यारे दोस्तों। इसी के लिए 360 डिग्री आपने कंसेप्ट को मजबूत करती है। अब जो पढ़ते हैं उनको तो पता है, जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो वही है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। क्लियर है? तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर एंटी हाइपरटेंशन दवाई आ जाएगी बेटा आंसर की तो। चलो तो आओ कुछ मिलके नया सीखते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस बताओ तो बता देना प्रोफाइल थायरोयूरेसिल। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूछे तो प्रोफाइल थायरोयूरेसिल। और अगर आपसे पूछे यहां तो मिथिमाजोल क्लोमिनाजोल, ध्यान रखिएगा सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कभी भी, अरे ध्यान रखिएगा सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मिथिमाजोल होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोफाइल थायरोयूरेसिल होती है, और कुछ नहीं लिखा है तो भी प्रोफाइल थायरोयूरेसिल होगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज है पीटीयू शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अरे ध्यान से मेरी लाइन को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। पीटीयू प्रोफाइल थायरोयूरेसिल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी, पहली लाइन। दूसरा ड्रग ऑफ चॉइस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रोफाइल थायरोयूरेसिल। प्रोफाइल थायरोयूरेसिल के साथ में ऑलवेज मॉनिटर डब्ल्यूबीसी काउंट। प्रोफाइल थायरोयूरेसिल शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सेकेंड और थर्ड में कॉन्ट्राइंडिकेट है, और सेकेंड और थर्ड की ड्रग ऑफ चॉइस का नाम है मिथिमाजोल। और प्रॉपर कॉन्ट्राइंडिकेटेड में पूछे तो फिर से वेलप्रोट बोल सकते हो कि वेलप्रोट नहीं देना है। क्लियर है? तो क्या ये पीटीयू सेकेंड और थर्ड में देंगे? नहीं देंगे। समझ गए ना? अरे जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।